न्यूज 360 में अब खबर पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई मुलाकात से जुड़ी हुई है, जहां एससीओ बैठक में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात को पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन उसी एससीओ शिखर सम्मेलन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मौजूद थे, जिनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। क्या है उस तस्वीर में और एससीओ के मंच से पीएम मोदी ने आतंकवाद पर किस तरह से सुनाई खरी खरी, दिखाते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में। ये तस्वीरें सिर्फ एक फ्रेम नहीं, ये पूरी दुनिया को दिया गया सबसे बड़ा मैसेज है। तस्वीरों में एक तरफ हैंडशेक में भरोसा झलक रहा है तो दूसरी तरफ कनखियों में हताशा दिखाई दे रही है। चीन की धरती पर एससीओ शिखर सम्मेलन के मंच पर तस्वीरों में फर्क इतना कि एक तरफ है ताकत, सम्मान और ग्लोबल लीडरशिप, तो दूसरी तरफ है हताशा, निराशा और उपेक्षा। कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है और ये तस्वीरें, ये सिर्फ 1000 नहीं, लाखों शब्द बोल रही हैं। ये तस्वीरें दुनिया को दिखा भी रही हैं कि आज का भारत कहां खड़ा है और पाकिस्तान किस हद तक गिर चुका है। कभी खुद को इस्लामिक दुनिया का ठेकेदार समझने वाला पाकिस्तान आज तियानजिन के कॉरिडोर में खड़ा है, एक तमाशबीन बनकर। ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं, ये पाकिस्तान की औकात का आईना बयां कर रही हैं। सोमवार को जब पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक दूसरे से मिले तो नजारा ऐसा था कि कैमरे खुद ठहर गए। दोनों नेताओं के चेहरे पर दोस्ती की मुस्कान, हाथों में गर्मजोशी और बातों में वो भरोसा जो सिर्फ भरोसेमंद रिश्तों में होता है। लेकिन उसी दरमियान तियानजिन के उस कॉरिडोर में सबसे दिलचस्प बात तो ये रही कि उस पल एक और शख्स कॉरिडोर में मौजूद था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। जी हाँ, वही शहबाज शरीफ जो दूर से ताकते रह गए उस दोस्ती को जिसमें उनके लिए कोई जगह नहीं थी। कैमरे ने वो पल भी पकड़ा जब शहबाज शरीफ कनखियों से पीएम मोदी और पुतिन को देख रहे थे। शायद सोच रहे होंगे कि ये ताकतवर हैंडशेक उनके नसीब में क्यों नहीं, लेकिन अफसोस जवाब उनके देश की नीतियों में छिपा है। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री जी ने बेहद साफ गोई से भारत की समस्त चिंताओं को रख दिया, चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा हो, फिर चाहे वो पहलगांव में हमले, आतंकी हमले का जिक्र हो, और जिस बेबाकी से उन्होंने और मजबूती के साथ उस बात को रखा और समस्त लोगों को इस बात को कहा कि ऐसे देश जो आतंक को अपने यहाँ आश्रय देते हैं और वो देश जो उनको समर्थन करते हैं, और उनके साथ ये समन्वय की नीति, एक साथ दोनों चीजें नहीं चल सकती हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी की चीन यात्रा के बाद भारत एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनकर के पूरे विश्व में उभरेगा। ये वही पाकिस्तान है जो कभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरने के सपने देखता था, लेकिन आज हालात ये है कि अपनी मौजूदगी साबित करने के लिए भी शहबाज शरीफ को कैमरे खोजने पड़ रहे हैं। ना कोई मुलाकात, ना कोई चर्चा, ना कोई लीडर उसकी तरफ मुड़ा। तस्वीरें भी साफ कह रही हैं कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी अब सिर्फ एक मजाक बन चुकी है। मंच पर मौजूद पाकिस्तान को ना किसी ने तवज्जो दी, ना कोई चर्चा, ना कोई जिक्र। वहीं भारत की मौजूदगी सिर्फ मौजूदगी नहीं बल्कि प्रभाव का प्रतीक बन गया है। दुनिया ने देखा कि एससीओ के मंच पर भारत का कद कितना ऊंचा है और पाकिस्तान कितनी जल्दी अपना वजूद खो रहा है। प्रधानमंत्री जी का यह दौरा, चाहे वो जापान का हो, चाहे वो चीन का हो या कहीं और का हो, सफल नहीं, ये सफलतम है। और एक श्रेष्ठ राजनेता, एक विश्व नेता कैसे नेतृत्व प्रदान करता है, कैसे दहाड़ता है। अब उनकी चाल देखो, उनके बात करने का स्टाइल देखो, उनके द्वारा रखे गए तथ्य देखो और उनके आकर्षण में पूरी दुनिया के तमाम बड़े देश उनके साथ जो खड़े हुए हैं वो देखिए। ये भारत की वैदेशिक नीति है और भारत की इस वैदेशिक नीति का जो बड़ी शक्तियां विरोध कर रही थी उनको समझ में आ गया होगा कि वो भारत 2014 के पहले वाला नहीं है जिसको डराओ, धमकाओ, जबरदस्ती काम कराओ। चीन के तियानजिन का एससीओ का ये मंच इस बार गवाह बन गया है एक नए पावर समीकरण का, एक ऐसे नए वर्ल्ड ऑर्डर का जहां भारत ग्लोबल लीडरशिप के साथ खड़ा है और पाकिस्तान हाशिए पर खड़ा है। यही नहीं, चीन में पीएम मोदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, तीनों की तिकड़ी अमेरिका के खिलाफ भी बड़ी प्लानिंग मानी जा रही है।
एससीओ के मंच से तीनों दिग्गज की ये दोस्ताना अंदाज अमेरिका के लिए भी करारा संदेश माना जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ हथियार को चीन के तियानजिन से निकली ये तस्वीरें उनकी सारी चालों को धूल चटाने वाली मानी जा रही हैं। अब ये डराता है नहीं और न डरता है, न दबाता है न दबता है, न किसी को छेड़ता है और न किसी को छेड़ने देता है। ये मोदी का युवा भारत है। इसलिए अब अमेरिका को भी चाहिए अपनी बात को वो पुनर्विचार करें और स्थितियों को देखें। दुनिया के अन्य देशों की जो विचारधारा है उसको समझने का काम करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा यही समझते रहे कि इकोनॉमिक वॉरफेयर से वो दुनिया को अपनी शर्तों पर चला सकते हैं। कभी टैरिफ बढ़ाया, कभी सप्लाई चेन पर रोक लगाई, तो कभी प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल। लेकिन सोमवार को चीन से आई ये तस्वीरें, यानी भारत, रूस और चीन का ये मिलन, ट्रंप के उस अहंकार का अंत माना जा रहा है जो मानता था कि वॉशिंगटन के बिना कोई डील नहीं हो सकती। लेकिन एससीओ का ये मंच और मोदी पुतिन जिनपिंग की ये साझेदारी साबित कर रही है कि ट्रेड का भविष्य बहुपक्षीय है, यानी दबाव की राजनीति अब नहीं चलेगी। ट्रंप के हर दांव पे भारत का जवाब भी मिलने लगा है। भारतीय डाक विभाग ने अमेरिका के लिए सभी तरह की पोस्टल सर्विस पर टेम्परेरी तौर पर रोक लगा दी है। ये फैसला अमेरिका के 50% टैरिफ के बाद कस्टम विभाग के नए नियमों में अस्पष्टता के चलते किया गया है। सवाल: भारत से अमेरिका के लिए पोस्टल सर्विस क्यों बंद हो रही है? जवाब: ट्रंप प्रशासन के करीब 70,000 रुपए तक की कीमत वाले सामान पर दी जाने वाली ड्यूटी फ्री छूट को खत्म कर दिया। सवाल: क्या सभी तरह के पोस्टल सर्विस अभी से बंद होंगी? जवाब: हाँ, अब अमेरिका के लिए अब सभी तरह की पोस्टल सर्विस बंद हो गई है। सवाल: जिन ग्राहकों ने पहले से सामान बुक कर लिया है उनका क्या होगा? जवाब: अगर किसी ने पहले से डाक सामान बुक किया है और अब उसे अमेरिका नहीं भेजा जा सकता तो वो अपने डाक पेमेंट की वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सवाल: ये रोक कब तक रहेगी? जवाब: ये टेम्परेरी सस्पेंशन है, लेकिन डाक विभाग ने ये नहीं बताया कि ये कब तक चलेगा। भारत और रूस की दोस्ती कितनी मजबूत है, इसका तो सबसे बड़ा सबूत यही है कि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेतुके टैरिफ बम के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। फिलहाल एससीओ समिट में तीनों नेताओं के बीच बातचीत का विषय भले ही सामने न आ पाया हो, लेकिन उनके हाव भाव से साफ झलक रहा था कि चर्चा बेहद मजेदार रही होगी। पुतिन की बात पर मोदी और जिनपिंग का एक साथ ठहाके लगाना इस बात का भी संकेत है कि माहौल औपचारिक बैठकों के बीच भी दोस्ताना बना हुआ है। वीडियो में पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की आपसी केमिस्ट्री साफ झलक रही है। ये नजारा खास इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत चीन रिश्ते 2020 की गलवान घाटी झड़प के बाद से तनावपूर्ण रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी और शी जिनपिंग का अनौपचारिक रूप से मुस्कुराते हुए संवाद में शामिल होना दोनों देशों के बीच रिश्तों को सामान्य बनाने की दिशा में काफी खास माना जा रहा है।